जिस नफरती बाबा ने देश में नफरत फैलाया, जिस बाबा ने देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया पर्ची के नाम पर, और अब बाबा के पदयात्रा में वे लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले से अश्लीलता फैलाने के आरोपी हैं। दोस्तों, नफरती बाबा के नाम से चर्चा में रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा शुरू की है। यह यात्रा तो सनातन धर्म के नाम पर शुरू हुई है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले कुछ चेहरों को देखकर सवाल उठता है कि यह किस तरह की एकता है। क्या नफरती बाबा का पदयात्रा सिर्फ विवादित लोगों को अपनी छवि चमकाने का मंच दे रहा है? क्योंकि इस यात्रा को जिन लोगों का समर्थन मिल रहा है उनके अपने दामन पर बड़े और गंभीर दाग हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने खुलकर धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा का समर्थन किया है और इसमें शामिल होने की बात भी कही। पहले सुनिए इनके बयान को। नमस्कार। हम सब सनातनी हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। तो 7 से 16 नवंबर तक एक पदयात्रा हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री धीरेंद्र शास्त्री जी। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए। आइए, धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिताः। आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार। लेकिन यह बात कैसे भूली जा सकती है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल करके अश्लील वीडियो बनाने का संगीन आरोप है। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान को तार-तार करने का गंभीर आरोप और दूसरी तरफ सनातन एकता की यात्रा का समर्थन। यह कैसा विरोधाभास है भाई? ऐसा भी नहीं है कि शिल्पा शेट्टी के पति पर इतना ही आरोप है। 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में भी इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। राज कुंद्रा का नाम IPL स्पॉट फिक्सिंग की जांच में भी सामने आया था जब वे राजस्थान रॉयल्स टीम से जुड़े थे। तभी तो सवाल है कि क्या महिलाओं की गरिमा को दांव पर लगाने वाले आरोपों का सामना कर रहे परिवार का समर्थन धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा को शुद्ध और पवित्र बनाता है? इस कड़ी में दूसरा नाम है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर का। एकता कपूर ने भी इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। एकता कपूर का नाम उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी को लेकर अक्सर विवादों में रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से सॉफ्ट पॉर्न जैसी सामग्री परोसने के आरोप लगे हैं, जिसे देश के नागरिक परिवारों के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि एकता कपूर का एक वेब सीरीज में हमारे सैनिकों की पत्नियों के जीवन को लेकर आपत्तिजनक और विवादित दृश्य दिखाने का भी आरोप लगा था। यह सिर्फ अश्लीलता का मामला नहीं है, बल्कि देश के वीर जवानों और उनके परिवारों के बलिदान का अपमान करने का मामला था। इस मामले में उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा था। तो अब सवाल यह है कि जो महिला एक तरफ भारतीय समाज में अश्लीलता और विवादित सामग्री परोसने के लिए जानी जाती हैं, जिसने देश के सैनिकों का भी अपमान किया, वह आज अचानक किस सनातन एकता का झंडा लेकर खड़ी हो गई हैं? यह विडंबना ही है कि धीरेंद्र शास्त्री, जो खुद नफरती बयानों के कारण आलोचना का केंद्र बने रहते हैं, उनकी यात्रा को ऐसे लोग समर्थन दे रहे हैं जो अपने गंभीर विवादों के चलते समाज में अपनी विश्वसनीयता लगभग खो चुके हैं। यह सनातन एकता पदयात्रा अब सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रह गई है, बल्कि यह सवाल खड़ा करती है कि क्या यह यात्रा ऐसे लोगों के लिए पब्लिसिटी स्टंट बन गई है? ऐसे लोगों को जिन पर महिलाओं का शोषण करने या समाज में अश्लीलता फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं, उन्हें धीरेंद्र शास्त्री अपनी यात्रा में जगह क्यों दे रहे हैं? क्या यह सब सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक राजनीतिक और व्यावसायिक खेल है, या फिर इस तरह के लोगों को साथ लाकर भारतीय समाज की इज्जत को तार-तार करने का बुरा प्रयास है?